स्वार्थ होता है देवताओं का तो अलग भाव होता है, जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तो अलग भाव होता है। हाँ? भगवान के दर पर देवता महादेव के दर पर तभी जाते हैं जब कोई कार्य इनसे न पूरा हो रहा हो। हाँ? महाराज कार्य सिद्ध कराइए। हाँ? देवताओं ने कहा कि कार्य सिद्ध कैसे होगा? बोले ऐसा करो, राम जी को बुलाओ, क्योंकि शंकर जी के हृदय में कौन रहता है? राम। हाँ। जिस समय रामेश्वरम की स्थापना हुई, लोगों ने पूछा महाराज रामेश्वरम का भावार्थ क्या है? राम जी ने कहा सुनो, रामस्य ईश्वरः सह रामेश्वर है। जो राम के ईश्वर हैं वही रामेश्वर है। इतने में महादेव प्रकट हो गए। बोले प्रभु ऐसा मत करो, रामेश्वर का ये भावार्थ नहीं है। राम जी ने कहा तो क्या हुआ? बोले राम यस्य ईश्वरः सह रामेश्वरः, अर्थात राम ही जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वर है महाराज। तो एक दूसरे के प्रति ये भाव रखने वाले शिव और राम हैं। लोग कहते हैं नहीं ये तो शिव भक्त हैं, इनसे हमारा क्या लेना देना है। अरे भैया अगर विष्णु भक्त हो और शिव भक्त के प्रति प्रेम नहीं है तो वास्तव में तुम विष्णु भक्त बने ही नहीं। और शिव भक्त होकर के अगर विष्णु भक्त के प्रति प्रेम नहीं है तो ये भी वास्तविकता है कि तुम शिव भक्त दिखाते कितने हो लेकिन बने, क्योंकि शिवस्य हृदय विष्णुर विष्णुर हृदय शिव। शिव के हृदय में विष्णु का निवास है और विष्णु के हृदय में शिव का निवास है। वैष्णवों का जब नंबर आता है तो शास्त्रों में कहा जाता है वैष्णवानाम यथा शंभु। वैष्णवों में अगर कोई श्रेष्ठ वैष्णव है तो वो सदा से है। देवताओं ने राम जी से कहा महाराज आप जाओ और तनिक कहो, आपकी बात तो टालेंगे नहीं क्योंकि हर समय आपका ही नाम गुण चलता रहता है, तो कहो जाकर के और थोड़ा सा विवाह कर लें। हाँ? राम जी ने कहा भाई विवाह तो नहीं करेंगे लेकिन फिर भी आप लोग कह रहे तो मैं चला जाता हूं। हाँ? जैसे ही राम जी आए, राम जी को देखते ही प्रणाम किया शंकर जी ने, आओ प्रभु पधारो। आगमन किस लिए हुआ? कोई दास पर विशेष कृपा? राम जी ने कहा सुनो, हम चाहते हैं कि आप विवाह करें। शंकर जी ने कहा प्रभु क्या कह रहे हो, और वो भी मुझसे? महाराज आपको पता नहीं विवाह के बाद मेरा क्या हुआ? जब मां सती इस जगत से चली गई तो वर्णन आता है शंकर जी जगत में केवल और केवल भगवत नाम का गुणगान करते थे और भ्रमण करते थे। जब ते सती जाए तनु त्यागा, जब ते सती जाए तनु त्यागा, अब ते शिव मन भयउ विरागा, अब से शिव मन भयउ विरागा। कतहु मुनि न उपदेश ही ज्ञाना, कतहु मुनि न उपदेश ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना, कतहु राम गुण करहि बखाना, करहु बखाना, करहु बखाना।
जब ते सती जाए तनु त्यागा। जब से मैया सती से बिछो हुआ है, शिव जी का मन वैराग्य से भर गया है और केवल या तो मुनियों को उपदेश करते हैं या फिर राम गुण गाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करते। तो राम जी पधारे, महाराज विवाह कर लो। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज ने जाए विवाहों सैल जही, यह मोहि मांगे दे। अगर आपका मेरे प्रति, राम के प्रति जरा सा भी स्नेह है, प्रेम है, तो महाराज हिमालय तनया पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करिए ना। शंकर जी ने कहा, सुनो, आप मेरे स्वामी हैं, आपकी प्रत्येक आज्ञा मेरे सिरोधार्य है, लेकिन महाराज ऐसी आज्ञा मेरे लिए मत करिए। राम जी ने कहा, हमने तो आज्ञा की नहीं, हमने तो केवल विनती की। अब विनती मम सुनो शिव। हाँ, हम तो विनती कर सकते हैं आपसे, आज्ञा कैसे दे सकते हैं? बस आप हिमालय कन्या को, कन्या को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए, विवाह करिए। आहा, किसी ने, विवेकानंद जी के जो गुरु थे ना, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उनसे किसी ने प्रश्न किया, महाराज ये बताओ, विवाह करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि भैया सुनो, विवाह करना पाप है। क्या कहा? विवाह करना पाप है। उसने पूछा, महाराज फिर विवाह न करें? बोले, सुनो, विवाह न करना महापाप है। हाँ, तो महाराज करें क्या? परमहंस जी ने समझा, सुनो, विवाह का भावार्थ होता है कि तन तो दो हैं लेकिन मन एक है, वो विवाह है। जब ऐसा विवाह होगा तो वाह निकलेगा, है? जहां एक कहे फिर दूसरा कहे, सुनने वाला तो कोई है नहीं, फिर पड़ोसियों को सुनना पड़ता है। हाँ, तो फिर वहां विवाह में वाह नहीं निकलता, फिर वहां आह निकलता है। हाँ, पहले जब विवाह होकर के आता है ना, है? तो बड़ा सुंदर स्वरूप मैया कहती हैं, महाराज बिल्कुल चंद्रमुखी सी लगती है मेरी बहू। हाँ हाँ, चंद्रमुखी। अब साल 2 साल बीत जाए, फिर पूछो, मैया कहती नहीं महाराज अब तो सूरजमुखी हो गई है, यहाँ अब चंद्रमुखी नहीं बची। जहाँ 4, 6, 10 साल पूछे, फिर पूछो मैया, बोले महाराज अब तो ज्वालामुखी है, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। तो विवाह का मतलब है जहां एक दूसरे के पूरक हों। कबीर जी से किसी ने कहा, महाराज विवाह करें या नहीं? उन्होंने कहा, रुको अभी बताता हूं। दिन का उजाला, बाहर बैठे हैं, पत्नी से कहा, अरे सुनती हो, जरा दीपक लेकर के आओ, कम दिख रहा है मुझे। पत्नी गई, दीपक लाई, जला करके सामने रख दिया। कबीर जी ने कहा, सुनो, अगर ऐसा हो तो विवाह करना, अगर ऐसा नहीं हो तो बिल्कुल मत करना, है? नहीं तो आज कहा जाए कि दीपक जला दो, करे तो मैं दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हारी दोनों फूट गई है क्या? हाँ, है? अरे दिन में कहीं उजाले की जरूरत है क्या, जो तुम्हें दीपक चाहिए? विवाह धर्म की स्थापना के लिए होता है, विवाह किसी भोग विलास के लिए नहीं होता। मैंने शायद उस दिन भी आप लोगों को बताया था, क्योंकि विवाह के बाद पत्नी को पत्नी नहीं धर्म पत्नी कहा जाता, क्योंकि वो धर्म की स्थापना के लिए आपके साथ आई है। सबसे विवाह की जब परिक्रमा होती है,
तो सबसे पहले कौन चलता है आगे? कन्या। और सबसे पहला जो कदम होता है, सबसे जो पहली परिक्रमा होती है, वो साहब होती ही धर्म की स्थापना के लिए। उसमें कन्या आगे चलती है, क्योंकि मातृ शक्ति के माध्यम से ही धर्म की स्थापना है। इन माओ की गोद में आकर के ही तो